क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को रोहन अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस क्रिसमस डे पर मुझे बहुत सारी नई चीजें दुकान से खरीदनी है, जिसके लिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। माँ कहती है, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि जब तुम्हारे पापा थे तब वे तुम्हें पैसे दे देते थे और तुम भी अपनी मनपसंद चीजें दुकान से जाकर ले लेते थे। मगर जब से तुम्हारे पापा हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, तब से हम सभी बहुत अकेले हो गए हैं और हमारे पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी अब हमसे बोलना बंद कर दिया है कि मैं उनसे कुछ मदद मांग सकूं। लेकिन रोहन काफी जिद करता है और इसकी माँ कहती है, ठीक रोहन, तुम मेरे साथ दुकान चलो और मैं आज तुम्हें सेंटा से मिलवाती हूँ और फिर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम उनसे मांग लेना जो तुम्हें चाहिए। रोहन बहुत खुश हो जाता है ये बात सुनकर और कहता है कि ठीक है माँ, आप मुझे जल्द से जल्द उस सेंटा से मिलवाने लेकर चलो ताकि मैं उनसे सब कुछ मांग सकूं। रोहन और उसकी माँ रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें किसी का बैग गिरा हुआ मिलता है और उस बैग में खूब सारे पैसे भी भरे होते हैं। ये देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है कि माँ, अब हम इन सारे पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। चलो माँ, जल्दी चलो ना दुकान पर। माँ कहती है, नहीं बेटा, ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये किसी और की मेहनत के पैसे हैं जिसे हम लोग नहीं ले सकते हैं। और चलो पहले ये बैग हम पुलिस को दे देते हैं, पुलिस जिस किसी का ये बैग होगा उसे ये दे देगी। रोहन उदास हो जाता है और अपनी माँ की बात को मान लेता है। माँ के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो बैग पुलिस थाने में बैठे इंस्पेक्टर साहब को दे देता है। रोहन उदास होकर अपनी माँ के साथ वापस घर आ जाता है और बिना खाना खाए ही वो भूखे पेट ही अपनी माँ के साथ सोने चला जाता है। उसके बाद रोहन की माँ रात भर चिंता की वजह से सो नहीं पाती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे ईसा मसीह, हमने आज तक किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। हे ईसा मसीह, हमारी मदद कीजिए। और अगले दिन सुबह 25 दिसंबर को रोहन की माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर रोहन की माँ उठकर जाती है और दरवाजा खोलती है। साथ ही रोहन भी पीछे से उठकर माँ के साथ दरवाजे पर आ जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और गेट पर पुलिस, मीडिया, लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी रोहन और रोहन की माँ काफी घबरा जाते हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ यहाँ कैसे हो। फिर इंस्पेक्टर साहब रोहन की माँ से कहते हैं कि आपने कल जो हमें पैसों से भरा बैग दिया था, उस बैग में पूरे 50 लाख रुपए थे और वो बैग हमारे सीएम जगदीश चंद्र जी का था, जिन्हें जब ये पता चला कि एक बुजुर्ग महिला और उनका छोटा बच्चा पुलिस थाने में आकर ये बैग वापस करके गए हैं, उन्होंने ये जानकर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की और आपको एक सरकारी घर और आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्चा भी उन्होंने उठाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आपको 50 लाख में से आपको पूरे 10 लाख रुपए आपकी ईमानदारी के रूप में आपको भेंट में दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारे देश को आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है, आपको आज पूरा देश सलाम करता है। ये सुनकर रोहन और उनकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं और रोहन की माँ कहती है, रोहन लो देखो, मैंने बोला था ना कि सेंटा आएंगे और आपको खूब सारी चीजें देंगे। ये लो रोहन, अब तो तुम्हें आज सब कुछ मिल गया। इसलिए हमेशा सच बोलें और लालच बुरी बला है, इसलिए दूसरों के पैसों को न चुराएं। आपके हिस्से की खुशी ईसा मसीह किसी न किसी के रूप में सेंटा बनकर आएंगे और आपको जीवन भर की खुशी देकर जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते ही किसी और दमदार पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।